हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हमारा HSSC सुपर 30 प्रैक्टिस सेट का डे 4 है। तो चलिए आज हम अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में किस तीर्थ स्थान पर प्रवचित किए थे। तो आप सभी को पता है कि कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, जो कि 18 दिन चला था। और यह जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश किया था, वह स्थान था ज्योतिसर। तो हमारा बी आंसर जो है वो राइट हो जाएगा। और ज्योतिसर, इसको इस स्थान को ज्योतिसर क्यों कहा जाता है बच्चों? तो इस स्थान को ज्योतिसर इसलिए कहा जाता है कि हम जब ज्योतिसर का संधि विच्छेद करेंगे तो ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश और सर्ग से होता है सरोवर, तो प्रकाश का तालाब। तो इसलिए इस स्थान को ज्योतिसर कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी रीजनिंग से ही है। ए के काम करने की क्षमता बी के काम करने की क्षमता से 3 गुनी है। तो इसमें बोल रहा है ये कि ए अगर मान लीजिए किसी काम को x दिन में करता है तो बी उसी काम को कितने दिन में करेगा? 3x, 3 गुना समय लेगा। तो इसमें क्या पूछ रहा है हमसे कि एक काम को पूरा करने में ए बी से 60 दिन कम लेता है। तो ए जो है वो 60 दिन पहले काम करता है, बी 60 दिन बाद काम करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों हमारा कि ए अगर एक काम को x दिन में करता है और बी उसको 3x में करता है, तो हम इसको करेंगे 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 60। तो हमारा x क्या आ जाएगा? हमारा x आ जाएगा 30। अब बच्चों अगर ए एक काम को करने में 30 दिन ले रहा है और बी उसी काम को 60 दिन ज़्यादा ले रहा है, तो ए अगर 30 दिन लेगा तो बी क्या है, वो उससे 3 गुना कम करने की क्षमता है। तो वो कितने गुना वो कम करनी है, तो इसका मतलब वो ज़्यादा समय लेगा। तो कितना ज़्यादा लेगा? 3 गुना। तो 30 या 90। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। जो बी है वो उसी काम को करने में कितना समय लेगा? 90 दिन लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? जो सूर्य की ऊर्जा है उसका मुख्य कारण क्या है बच्चों? उसका मुख्य कारण है न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। क्योंकि सूर्य के अंदर ही अंदर उसका फ्यूजन होता रहता है एटम्स का, तो उससे प्रकाश और ऊर्जा निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। सारा गुरपाल जो है वो एक मॉडल भी है और एक्टर भी है। और तुलिका गांगुली जो है वो इंडियन आइडल में एक सिंगर आई थी, सिंगर है। रुपिंदर हांडा निर्माता नहीं, रुपिंदर हांडा जो है वो निर्माता नहीं है। रुपिंदर हांडा एक गायिका है। तो हमारा इसका आंसर ठीक राइट हो जाएगा सी आंसर हमारा राइट हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि इसमें से हमें गलत संख्या को चयन करना है। तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहें। इसमें जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपको उतनी आसान लगने लगेंगे और ये आपके मार्क्स इजीली बढ़वा देते हैं। तो इसमें हम देखते हैं क्या है। तो इसमें बच्चों 17 से 23, तो 17 से 23 हम गए तो हमने इसमें क्या किया? हमने इसमें ऐड किया 6। तो 23 से जब 31 में गए तो ऐड हुआ 8। तो 31 से जब 41 में गए तो ऐड हुआ 10। तो इसमें क्या चल रहा है कि +2 +2 +2। तो 53 में जब हम 41 से जब हम 53 जाएंगे तो हम ऐड करेंगे 12। तो 53 से और जब 69 में जाएंगे तो हम ऐड करेंगे 14। तो जब 16, तो इसका हमारा राइट आंसर जो है वो आ जाएगा 16। क्योंकि इसमें हमने इसका आएगा 67। 53 से जब 14 ऐड करेंगे तो इसमें होना चाहिए हमारा 67, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया 69। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाए 69, क्योंकि हमें इसमें देखना था कि गलत कौन सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस बच्चों कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को।
नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित सभी हरियाणा के पहलवान हैं सिवाय, तो इनमें से कौन सा है जो हरियाणा का पहलवान नहीं है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, जगदीश सिंह। जगदीश सिंह जो है वो एक बॉक्सर थे, वो है कुश्ती नहीं लड़ते थे। बाकी सब जो हैं सुशील कुमार, अनिल कुमार, रमेश कुमार ही है कुश्ती लड़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये रीजनिंग से है। तो इसमें बच्चों क्या आएगा, ये है एक सीरीज होती है, सीरीज को आप कैसे कंप्लीट करेंगे कि इसमें देखते हैं हम बी ए बी बी ए बी ए, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी। ये आंसर ए रॉन्ग हो जाएगा। तो इसी सीरीज पूरी होगी बी डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए, तो सीरीज डबल में चलेगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितनी निर्धारित की गई है? तो बच्चों यह निर्धारित की गई है 8वीं पास, कि कम से कम जो पंचायत चुनाव लड़े वह महिला हो या अनुसूचित जाति से हो, तो उसकी योग्यता 8th क्लास पास होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैथ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्यक्ति ने बैंक से साधारण ब्याज पर 12 वार्षिक दर से ऋण लिया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया हमारा 12%। तो 3 वर्ष के पश्चात, तो टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया हमारा 3 ईयर। तो उसने 5400 उस समावधि के लिए केवल ब्याज के रूप में लौटाए, तो सिंपल इंटरेस्ट ब्याज कितना हो गया हमारा 5400 रुपये। ऋण स्वरूप ली गई मूलधन राशि, तो हमें क्या निकालना बच्चों, इसमें निकालना प्रिंसिपल अमाउंट कि मूलधन कितना है। तो मूलधन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल सा साधारण ब्याज का फॉर्मूला देखते हैं हम। तो हमारा साधारण ब्याज का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, साधारण ब्याज का हमारा फॉर्मूला होता है, एक सेकेंड, साधारण ब्याज का हमारा फॉर्मूला होता है पी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। तो ये तीनों चीज़ें हमें दे रखी हैं, तो हम तीनों चीज़ों को क्या करेंगे, निकाल लेंगे। हमें निकालना है मूलधन, तो मूलधन हमारा यहाँ आ जाएगा। तो हमारा मूलधन के स्थान पर क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज जो है 5400 रुपये गुणा में 100, क्योंकि हमने इसको पलट दिया, और बटे में क्या आ जाएगा 12, जो कि हमारी दर है, और कितने समय के लिए, 3 वर्ष के लिए। तो हम इसे काट देंगे, इसे हम 3 से 3 1 18 और 12 से आ जाएगा 15 150। तो इसका आंसर हमारा राइट हो जाएगा बी 15,000। तो हमारा कितना आ जाएगा मूलधन राशि हमारी आ जाएगी 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा विधानसभा का पहला सभापति कौन था या थी? जो भी हमारा पहला सभापति या जेंट्स या महिला थी, तो हमारी सबसे पहली सभापति थी सन्नो देवी। सन्नो देवी जो है हमारी सबसे पहली सभापति थी, जो कि 19 मार्च 1962 से लेकर 31 अक्टूबर 1966 तक, तथा 6 दिसंबर 1966 से लेकर 17 मार्च 1967 तक पंजाब विधानसभा में सभापित रही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के किस स्थान से मिले हैं? तो इंडो ग्रीक सिक्के कहाँ से मिले हैं दोस्तों, इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं खोखरा कोट। तो हमारा बी आंसर जो है राइट हो जाएगा। और खोखरा कोट कहाँ है, खोखरा कोट है रोहतक में। और यहाँ पे क्या मिला इंडो ग्रीक सिक्कों के साथ साथ, यहाँ पे सिक्के बनाने के टकसाल के भी आरेख मिले हैं। टकसाल बोलते हैं जहाँ पे सिक्कों की हम कह सकते हैं कि एक फैक्ट्री या एक यूनिट को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में किस जिले से सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में हिसार जिले से भाग लिया था।
तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नीली क्रांति डैश से संबंधित है। तो नीली क्रांति बच्चों किससे संबंधित है? नीली क्रांति संबंधित हमारी मछली उत्पादन से। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। और तो मैं आपको बता दूं कि मछली उत्पादन में भारत विश्व में तीसरे सबसे बड़ा उत्पादक है मछली का, जिससे कि है एक हमारा मेन सोर्स भी है इंटरनेशनल करेंसी को अर्न करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन है, और रीजनिंग आपको बार बार बोल रहा हूँ मैं, प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चंस को ट्रिकी बनाइए कि कैसे कैसे सोल्व हो सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग कई बार एसएससी बहुत इजी पूछ लेता है और कई बार थोड़ी ट्रिकी पूछता है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने जीरो से स्टार्ट करके जीरो का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1, फिर 1 का स्क्वायर -1 तो 0, फिर क्या किया इन्होंने 2 का स्क्वायर +1 5, फिर उन्होंने किया 3 का स्क्वायर -1 8। तो ऐसे करते करते इन्होंने जो है सभी का एक के स्क्वायर में प्लस, एक के स्क्वायर में माइनस, और कंटिन्यू सीरीज में चलते गए। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी 48। इस 48 में क्या इन्होंने 7 का स्क्वायर और प्लस और -1, तो हमारा आ गया 48। तो हमारा डी आंसर जो इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में कुछ समीकरण दी गई हैं जो किसी पद्धति पर आधारित हैं। उन्हीं दी गई समीकरणों के आधार पर संबंध खोजें तथा सही उत्तर का पता लगाएं। तो ये क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये क्वेश्चन रीजनिंग से है। तो रीजनिंग इतनी इजी भी है, जितना बड़ा ये दिख रहा है क्वेश्चन उतना ही इजी भी है। इसमें क्या आप देखिए 4 × 9 × 3 × 6, तो इन्होंने क्या किया 6 4 9 3 लिख दिया। नेक्स्ट में है 2 × 8 × 1 × 8, तो इक्वल टू ये कर दिया। तो अब क्या है 3 × 8 × 5 × 7 पूछ रखा है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इन्होंने क्या कर रखा है कि जो लास्ट मल्टीप्लिकेशन है 3 × 6, 6 को फर्स्ट में लिख के एज इट इज़ सेम स्टेटमेंट है, ऐसे ही 8 को फर्स्ट में लिख के 2 8 1 सेम है। तो इसका हमारे क्या हो जाएगा 7 को फर्स्ट में लिख के 3 8 5, तो हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे पहले नई औद्योगिक नीति कब घोषित की गई। तो हरियाणा में सबसे पहले नई औद्योगिक नीति घोषित की गई थी 6 जून 2005 को। तो ये आंसर जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, रीजनिंग से ही अभी, तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। महिला का तस्वीर में व्यक्ति से क्या संबंध है। तो जब भी आप ऐसे रिलेशन वाले क्वेश्चन सोल्व करें रीजनिंग में, तो मेरा सजेशन ये है कि आप उनको अपने से रिलेट करके करें। जैसे उसमें उसने बोला है उसके भाई के पिता, यानी जो तस्वीर में अगर कोई पर्सन है तो उस मान लीजिए तस्वीर में कोई एक पर्सन है, तो उसके भाई के पिता, जो इसके भाई के पिता यानी इसके फादर हो गए, के दादा का इकलौता पुत्र है। उसके दादा यानी इसके दादा का इकलौता पुत्र है। तो महिला तस्वीर में से क्या संबंध हो गया, तो महिला क्या होगी, उस लड़की की बहन हो गई, कि वो लड़की अपने भाई की तस्वीर की तरफ इशारा करके बोलती कि इसके पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। समझे आप कि उस तस्वीर जो है वो लड़के की तस्वीर है, और लड़की बता रही कि इस लड़के के पिता यानी उसके भी पिता उसके दादा का इकलौता पुत्र है, तो वह उसकी बहन होगी। तो हमारा बी आंसर जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है। तो भारतीय संविधान में उन्मूलन यह अनुच्छेद 17 में है। यह किस अनुच्छेद में है, यह अनुच्छेद 17 में है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक में समानता का अधिकार दिया गया है। 14 से 18 में समानता का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 17 के अंतर्गत
अप्रत्यक्षता की प्रथा का दंडनीय अपराध माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अम्ल वर्षा का कारण है। तो बच्चों अम्ल जो एसिडिक रेन होती है उसका कारण क्या होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड, ये दोनों जो हैं एसिडिक रेन का मेन कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में किस रस की प्रधानता रही है? तो हरियाणा में जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है कि पहले लेडीज़ पानी लेने जाती थी, हमारी दादी ताई, तो वो गीत गाती हुई जाती थी, क्योंकि कुओं से पानी लेके आना होता था, तो वो सज धज कर गीत गाती हुई जाती थी। तो वह श्रृंगार रस में हो जाने से पहले सजती संवरती थी और अब सभी इकट्ठी होकर महिलाएं पानी लेने जाती थी। तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा, राइट, श्रृंगार रस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी तो सॉरी, उसका हमारा मॉडल क्या था? तो उसका हमारा मॉडल था महालनोबिस मॉडल। तो यह जो है वो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो भारत का कौन सा नगर है जिसमें 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो वह है मुंबई। हमारा जो है सी क्वेश्चन जो है वो राइट हो जाएगा। इसमें कौन कौन से जो जोन हैं वो हैं, इसमें एक तो जो रेलवे जोन मध्य है वो है मुंबई CST, और जो पश्चिमी है वो है मुंबई चर्च गेट। तो इसका सी आंसर जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा भिन्न है? तो इसमें से भिन्न हमें देखना है, तो इसमें है फिर रीजनिंग से है। पहले में क्या कर रखा है? पहले में कर रखा है a+b+1, फिर कर रखा है b से d में जाने के लिए +2, ऐसे ही L+M+1 और M से O में +2। तो ऐसे क्या FG+1 GHI तो +2, लेकिन जो लास्ट हमारा जो है D है उसमें क्या है STU, ये कॉन्टीन्यूअस है, तो इनमें +1 और +1 की फॉर्म यूज़ है। तो हमारा जो डिफरेंट है वो हो जाएगा D। तो D हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? तो कौन सा पिरामिड जो है वो सदैव सीधा होता है? तो वह होता है ऊर्जा का पिरामिड जो है वह सदैव सीधा होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में हाइड्रोजन गैस के अणुओं में दूरी बढ़ जाएगी? तो कौन सी उसमें हो जाएगी? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, हाइड्रोजन गैस के बर्तन का आयतन बढ़ने पर, यानी जिसमें हाइड्रोजन गैस रखी होगी अगर उसके हम वॉल्यूम को बढ़ा दें, यानी हम उसके साइज़ को बढ़ा दें, स्पेस ज़्यादा इंक्रीज कर दें, तो उस अवस्था में हाइड्रोजन गैस के अणुओं की दूरी बढ़ जाएगी। एक सिंपल सा केमिस्ट्री का वो है कि अगर हम किसी एक क्लोज जार में डालते हैं तो जो है उसकी डेंसिटी है, जो अणुओं के बीच की दूरी है वो कम होती है, जबकि अगर हम इस जार के ही साइज़ को बढ़ा देंगे तो इसमें अणुओं की दूरी जो है वो दूर दूर हो जाएगी, क्योंकि इसको फैलने के लिए स्पेस मिल जाएगा जो। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न का अवार्ड मिल गया था? तो ऐसे कौन हैं जिनको भारत के राष्ट्रपति बाद में चुना गया और भारत रत्न पहला दे दिया गया? तो यह हैं डॉक्टर S राधाकृष्णन। इनको 1945 में भारत रत्न दे दिया गया था बच्चों। कब दे दिया गया था? 1945 में। और ये भारत के राष्ट्रपति कब बने थे? ये भारत के राष्ट्रपति बने थे 1962 में। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार रस भवम और रघुवंशम, यह नाटक हैं, ये नाटक के नाम हैं। तो यह प्रसिद्ध नाटक किसने लिखे थे? यह प्रसिद्ध नाटक जो हैं वो कालिदास जी ने लिखे थे। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रीजनिंग से है। बच्चों मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है आपको हल्की सी मेहनत में 7-8
आपके मिनिमम 5 नंबर पक्के हैं। और बच्चे या खासकर लड़कियां इसी में थोड़ा अपने आप को पजल महसूस करते हैं और इसी को कम देखते हैं। इसमें देखिए कितना इजी है ये क्वेश्चन। इसमें क्या है, ह्यूमिडिटी लिख रखा है, एच को जो है वो यू से रिप्लेस कर रखा है। तो उसी संकेत में पोल्टिस को क्या करेंगे, तो पोल्टिस को ओ फर्स्ट में ले आएंगे, पी बाद में लिख देंगे, तो ओप्लिस्टिक्स कह देंगे। तो ए आंसर जो हमारा राइट हो जाएगा। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। और बच्चों अगर आपको हमारी सीरीज़ पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए और नए नए क्वेश्चन डेली, और जहाँ तक सरकार है वो भी अभी कोशिश कर रही है कि आपका पेपर जल्द से जल्द हो जाए, और हम सभी आशा करते हैं कि आप और हम सभी इसमें कामयाब हों। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का बच्चों, निम्न में से हरियाणा का कौन सा क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित नहीं है। तो कौन सा क्षेत्र जो राष्ट्रीय राजधानी में स्थित नहीं है, ये हमारा हो जाएगा डी। राष्ट्रीय राजधानी से मतलब जैसे दिल्ली से लगता हुआ हमारा बहादुरगढ़, सोनीपत और पानीपत, यह तीनों हमारे जो हैं वह दिल्ली के साथ टच करते हैं, लेकिन एक कुरुक्षेत्र है जो दिल्ली से टच नहीं करता। तो हमारा आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप सभी अपनी अच्छी तैयारी करें और जल्दी से जल्दी कामयाब हों। धन्यवाद।